कि ये 14 सांसद भी बगावत की तरफ इशारा कर रहे हैं। विनोद, देखिए मानक, मैं आपको दो बड़ी खबरें दूंगा। उससे सबसे पहली बड़ी खबर ये थी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव में वोट डालने के बाद शिवसेना के सांसद वहां के नजदीक के ट्राइडेंट होटल में इकट्ठा हुए। एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद थे, शिवसेना के 40 सांसद वहां पर मौजूद थे और यहाँ पर शिवसेना के जो 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो सांसद थे वो ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए और सभी ने एक मत से एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। एकनाथ शिंदे को समर्थन का दावा इन 14 सांसदों ने वहां पर किया है। ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए और आदित्य ठाकरे के लिए। देखिए, एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी पर अब कब्जा करने की कोशिश में जुट चुके हैं। उनको पता है कि अगर चुनाव चिन्ह के लिए दावा करना होगा तो पूरी पार्टी एक साथ खड़ी रहनी जरूरी है और उसी के प्रयास में ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ठाणे, पालघर, नासिक, कल्याण, इन अलग अलग इलाकों के जितने भी शिवसेना के जो मेंबर्स हैं, युवा सेना के सदस्य हैं और भी अन्य जो सदस्य हैं, वो सभी सदस्य एक एक कर एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर जुड़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब कुनबा बड़ा हो रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे से जुड़ चुके हैं। दूसरी एक बड़ी खबर अभी ही मानक टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज़ 24 के पास कि अब शिवसेना ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। जी हाँ, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। उन्होंने एक नई कार्यकारिणी की घोषणा यहाँ पर की है। शिवसेना की पुरानी कार्यकारिणी को आज बर्खास्त किया गया है और उसमें एकनाथ शिंदे को मुख्य नेता के तौर पर वहां पर चुना गया है और लेकिन शिवसेना पक्ष प्रमुख का जो पद है उस पद को वैसे ही बरकरार वहां पर रखा गया है। विधायक दीपक केसरकर को वहां पर शिवसेना का प्रवक्ता घोषित कर दिया गया है। नेता के तौर पर रामदास कदम और आनंदराव अड़सूल, ये एक पहले के पूर्व मंत्री है और एक पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके अलावा उपनेता के तौर पर यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नाहटा और शिवाजीराव अढरराव पाटिल, इनके नाम यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। यानी शिवसेना की जो पुरानी कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी को वहाँ पर बर्खास्त किया गया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहाँ पर शिवसेना की नई कार्यकारिणी की घोषणा यहाँ पर कर दी है। अब जल्द ही अब एकनाथ शिंदे आज रात को बताया जा रहा है कि वो दिल्ली जाएंगे और शायद वो चुनाव आयोग को इस पूरी कार्यकारिणी के बारे में नई जानकारी यहाँ पर चुनाव आयोग को दे सकते हैं। देखिए, एक ये ज़रूरी कदम होगा। अगर शिवसेना को अपने कब्जे में रखना है, जो तीर कमान जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उसे कब्जे में रखना होगा, तो ये प्रोसेस करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। लेकिन इस समय मानक दो बड़ी खबरें हैं कि एक, यहाँ पर शिवसेना के 14 सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गया है और दूसरी, उद्धव की शिवसेना को बर्खास्त करते हुए एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर खुद की अपनी शिवसेना की कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें मौजूदा विधायक इसमें शामिल है, पूर्व सांसद शामिल है और पूर्व नेता यहाँ पर उसमें शामिल है और एक नई कार्यकारिणी शिवसेना की यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बनाई है। ओके विनोद, एक बार फिर से मैं चाह रहा हूं जरा हमारे दर्शकों के लिए अपडेट दे दीजिए, क्योंकि अभी तक खबर सिर्फ इतनी आ रही थी कि 19 में से 14 शिवसेना सांसदों ने एकनाथ शिंदे की मीटिंग अटेंड की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन आपने जो अपडेट दिया है बहुत अहम है। आपने कहा कि करीब 50 विधायक या शायद 40, आपने कहा 40 विधायक और 14 सांसद इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और सबने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। यानी इन 14 सांसदों ने खुली बगावत कर दी है। अगर एकनाथ शिंदे को इन सांसदों ने भी अपना नेता चुना है विनोद, फिर तो बगावत का ऐलान हो चुका है। देखिए, ये खुली बगावत है मानक। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर शिवसेना के जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के, इन्होंने वोट डाला और सभी एकनाथ शिंदे के साथ बगल के ट्राइडेंट होटल पहुंचते हैं। वहां पर एक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में शिवसेना के 40 विधायक, एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 40 विधायक वहां पर मौजूद रहते हैं। फिर एक एक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवसेना के 18 में से 14 सांसद यहां पर जुड़ जाते हैं और सभी सांसद कहते हैं कि हम एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हैं और उन्हें नेता के तौर पर हम देखते हैं।
यानी अब शिवसेना टूट चुकी है। शिवसेना के जो सांसद थे उद्धव ठाकरे ने लगातार प्रयास किए कि 18 में से एक सांसद भी यहां से ना जाए, इसलिए सांसदों का जो कहना था कि द्रौपदी मुर्मू का वहां पर समर्थन किया जाए, उनकी बात भी सांसदों की उद्धव ठाकरे ने मानी। उद्धव ठाकरे ने खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन बस ये कहने के लिए था, सांसदों का दबाव था, इसलिए उन्होंने सांसदों के वोट और जो बचे 15 विधायकों के वोट भी द्रौपदी मुर्मू को दिए। लेकिन इसके बाद भी शिवसेना में खुली टूट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है।